तो बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको जनता में लागू करेंगे। जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। विधायक बना दिया, अब अगर मौका देती है तो यहाँ पर लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी विधायक को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि जनता ने मौका दिया है तो जाहिर तौर पर सरकार के जो कामकाज हैं अपने क्षेत्र तक पहुंचाने के काम उनका प्राथमिकता के तौर पर रहेगा। सुनते यहाँ खड़े हो जाओ। जबरदस्त जीत हासिल करके आप शपथ लेने जा रहे हैं। भाई जीत तो ऐसा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व केंद्र और प्रदेश ने मेरे को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया। सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और ये जो मेरे को भारी विजय मिली है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और झुंझुनू विधानसभा के प्रत्येक मतदाता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये जीत उन्हीं को समर्पित करता हूं। आपको जो जिम्मेदारी दी थी वो आपने निभाई। अब क्या लगता है कि अगर नया मंत्रिमंडल बनता है तो उसमें आपको उस क्षेत्र की जनता को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता का मान सम्मान दिया जाता है और मैं भी उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक हूं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली और गौरवशाली और गौरव का विषय मानता हूं मेरे लिए कि यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का मैं भी एक सदस्य हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता और सदस्य होना मेरे लिए गौरव का विषय है। मंत्री पद और ये विषय शीर्ष नेतृत्व का काम है। मुझे इस तरह की मौका मिलता है तो जो भी पार्टी दायित्व देगी उसको मैं पूरी निष्ठा से निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो है वो विधायक राजेंद्र बांबू यहाँ पर पहुंचे और बाहर आ जाओ, बाहर भाई साहब, अरे बाहर आ जाओ भैया, तो लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजेंद्र बांबू को आपने सुना जिनके चेहरे पे खुशी साफ तौर पर झलक रही थी और एक बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। 41,000 से ज्यादा वोटों से वो विजयी रहे हैं और ओला परिवार को उन्होंने हराया है। तो झुंझुनू में 21 साल बाद उन्होंने बीजेपी के झोली में सीट डाली, एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाता है। और इसीलिए सवाल पूछा गया कि अगर आपको कैबिनेट में जाने का मौका मिलेगा कि ऐसी जिम्मेदारी आप निभाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जाहिर तौर पर बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत उनकी। सुनते एक और विधायक को। देखिए तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर राशि से विधायक यहाँ पर पहुंचे और विधानसभा के बाहर किस प्रकार का तस्वीर है एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जबरदस्त यहाँ पर जो है वो पारंपरिक गीत गाकर किसान जो है वो ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो खुशी जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर। खींवसर में जीत गयो, खींवसर की 36 कौम की आम जनता की और ये किसानों की जीत है, इसलिए सारे किसान खुशी मनाते हुए यहाँ पर किसान पुत्र ट्रैक्टर लेके यहाँ आए। तो रेवन राम डागा के समर्थकों को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जबरदस्त उत्साह और जोश उनमें नजर आ रहा है और उनका कहना है कि जाहिर तौर पर ये जीत बहुत बड़ी है। जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 4 बार से हनुमान बेनीवाल यहाँ से जीते हैं। हनुमान बेनीवाल के परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य यहाँ से विधायक रहा है, लेकिन उस परिवार के सदस्य को हराकर विधायक बने रेवन राम डागा और इसीलिए उनकी जीत को बड़ा माना जा रहा है। लिहाजा समर्थकों में आप जोश और उत्साह देख पा रहे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर खुद रेवन राम डागा पहुंचे, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। रेवन राम डागा जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कभी हिस्सा रहे थे, लेकिन बीजेपी के टिकट पर इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा और हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराया। ट्रैक्टर पर सवार होकर वो आए, हालांकि ट्रैक्टर अंदर ले जाने की कोशिश समर्थक कर रहे थे, लेकिन उनको जो गेट है विधानसभा का वहां पर रोक दिया गया। आपसे कुछ ही देर बाद यहां पर शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित होना है। 7 नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले जोश और उत्साह की तस्वीरें अद्भुत हैं
और ये बयां कर रही है कि समर्थक किस तरह से अपने नेता के जीत के बाद जश्न मना रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सौरभ भी हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश भी हो रही है कि नवनिर्वाचित विधायकों की पहली प्रतिक्रिया सामने आए, चूंकि अब कुछ ही देर बाद वो विधायक के तौर पर शपथ भी लेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी, जो अपने क्षेत्र की जनता से वादे किए